उड़ीसा में तूफान दाना का लैंडफॉल गुरुवार आधी रात को शुरू हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि शुक्रवार सुबह होते होते इसकी तीव्रता में थोड़ी कमी आई है। तूफान के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया। चक्रवाती तूफान के कारण भारत के पूर्वी तट पर तबाही का आलम है। नागरिक सेवाएं बाधित हुई हैं और फसलों और पेड़ों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इतने बड़े तूफान के बावजूद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल तूफान के आने की चेतावनी के साथ ही उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर तटवर्ती इलाकों को खाली करा दिया था। करीब 6 लाख लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इसे बड़ी सफलता मानते हुए उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य का जीरो कैजुअल्टी मिशन सफल रहा। इतने बड़े तूफान में जीरो कैजुअल्टी के पीछे कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और बचाव दलों का खास सहयोग रहा। कोस्ट गार्ड लगातार लोगों को चेतावनी देते नजर आए। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें और बचाव दलों ने लोगों को तटवर्ती इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। आइए आपको बताते हैं कि इस तूफान के कारण पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। चक्रवाती तूफान दाना ने आधी रात के बाद उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के तट को पार करते हुए लैंडफॉल किया। लैंडफॉल की प्रक्रिया लगभग 10 घंटे के बाद समाप्त हुई। ओडिशा में लगभग 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया, जिसमें 6000 से अधिक गर्भवती महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया। जगत सिंहपुर में हालात के सामान्य होने पर एनडीआरएफ ने चक्रवात के लैंडफॉल के बाद केंद्रपाड़ा, भद्रक और जगत सिंहपुर में हालात के सामान्य बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। चक्रवात दाना के कारण ओडिशा में किसी की भी मौत की खबर नहीं है, जिससे राज्य सरकार का शून्य हताहत अभियान सफल हो गया है। दाना के कारण समुद्र का जल स्तर 1.1 मीटर यानी करीब 4.25 फीट तक बढ़ गया, जिससे तटवर्तीय इलाकों में बाढ़ आ गई। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पश्चिम बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह से उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रद्द की गई 200 से अधिक ट्रेनों का भी परिचालन शुरू हो गया है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ जाने से तटीय ओडिशा में कई सड़कें बंद हो गई हैं। चक्रवाती दाना ने ओडिशा में बिजली की लाइनों को प्रभावित किया, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है, लेकिन आज शाम तक बिजली बहाल होने की उम्मीद है। बंदरगाहों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिसमें देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप भी शामिल है, जो ओडिशा में स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।